आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021, जिसका कि बहुत सारे स्कूलों में एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे स्कूलों में एग्ज़ाम होना बाकी है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस वीडियो को देखें कि आपने कितना सही मारा है, या इसलिए भी देखें कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। आपको फाइनल एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इससे 15-20 क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो टोटल है ना 80 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि हमें बनाना कितना है, 40 सॉल्व करना है। ठीक है, 80 नहीं 40 सॉल्व करना है, बट हम आपको टोटल 80 का बताएंगे, टोटल 80 का आंसर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको पूरे क्लास 10th का तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए, जिसे कि रूसी क्रांति भी बोलते हैं, तो इसका नेतृत्व किया था लेनिन ने, जो कि क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। देखिए 2 में आ चुका है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। अभी जस्ट बताए थे ना कि नवंबर 1917 में लेनिन के द्वारा रूस में क्रांति की गई थी। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। तो साइमन आयोग भारत आया था वर्ष 1928 में साइमन आयोग भारत आया था। अब देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले आदमी थे वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आए थे, जो कि एक पुर्तगाली थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। देखिए, गांव में बहुत कम होता है, कस्बा में थोड़ा सा अधिक होता है, नगर में उससे अधिक, लेकिन महानगर में बहुत अधिक होती है, जो कि मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है और चेन्नई है। और इसके अलावे इस 4 महानगर के अलावे बेंगलोर, चंडीगढ़, इस सभी में भी अधिक है, बट सबसे अधिक होता है महानगर में। अब हम लोग चलते हैं नंबर 6, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, इनका जन्म जर्मनी का राइन शहर में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं नंबर 7 में देखिए है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हम लोगों का, विश्वेश्वरैया स्थित है भद्रावती में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे नंबर 8 में, अप्रैल थीसिस किसने दी। तो अप्रैल थीसिस दिया था लेनिन ने। आगे चलते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अब हम लोग चलेंगे नंबर 10। देखिए, थोड़ा सा इस वीडियो हो सकता है कि और वीडियो के अलावे दूसरे चैनल के अलावे थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें सबको समझा के बताया जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये गलत लिख दिया, ये व्योमेश के जगह होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब हम लोग देखते हैं नंबर 11, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 यानी 1995 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर में, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। देखिए, अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं, एक पूंजीवादी जहाँ के लोग पूंजीवादी रहते हैं, एक समाजवादी जहाँ की सरकार का सबसे अधिक अधिकार होता है, और एक ऐसा भी होता है जिसमें कि दोनों मिला हुआ होता है, जो कि भारत है। ठीक है, USA, कनाडा और क्यूबा, ये तीनों जो है ये पूंजीवादी वाला है। क्यूबा के बारे में पता नहीं है, बट ये दोनों पूंजीवादी है, और भारत जो है ये मिश्रित है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 13, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। तो देखिए, सेवा क्षेत्र में आता है हम लोगों का यातायात, संचार एवं बैंकिंग। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा C। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि, व्यय विधि एवं उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि तीनों के द्वारा होता है। सो इसका हो जाएगा आंसर
डी नंबर, इनमें से सभी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना होती है। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष में है, भारत में जो है सबसे बड़ा बैंक का जो है प्रणाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका कि आपको प्रमाण आपको नोट पे मिल जाएगा। आप किसी भी नोट में देख लीजिए तो वहाँ लिखा हुआ रहता है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो देखिए वित्तीय वर्ष जिसे कि हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो ये होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी अगर देखिए कोई भी जो होता है ना किसी भी बैंक या वित्तीय का जो लेखा जोखा होता है वो 31 मार्च को दिया जाता है और 1 अप्रैल से जो है वो नया शुरू होता है, 1 अप्रैल को रिन्यू होता है। सो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे हम लोगों का साल जो है वो क्या 1 जनवरी से बदली होता है, बट नहीं, इसमें जो होता है वित्तीय वर्ष वो 1 अप्रैल से चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, इसीलिए देखिए मार्च में ये लास्ट महीना होता है ना, इसीलिए मार्च क्लोजिंग के नाम से इंडिया में जाना जाता है। सो अब हम लोग चलते हैं नंबर 17, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? देखिए सैनिक सेवा सरकारी है, डाक सेवा सरकारी है, मॉड सेवा ये प्राइवेट है और रेल सेवा ये भी सरकारी है। तो हम लोगों का सरकारी गैर सरकारी हो जाएगा मॉड सेवा। अब हम लोग चलते हैं नंबर 18, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, अगर डेट पूछा जाए तो 19 जुलाई 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कॉमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइज्ड किया गया था। अब हम लोग चलते हैं नंबर 19 में देखिए है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? रेगनर मार्क्स ने। ठीक है, निम्न में कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य में देखिए BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं आता? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है ये बीमारू राज्य नहीं है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो ये मंदार हिल जो है हम लोगों का बिहार में है, मंदार पर्वत के नाम से जाना जाता है, मंदार पहाड़ी जो कि बांका जिला में है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 22 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? अगर आप बिहार के हैं और पटना में कभी चिड़ियाघर घूमने गए होंगे तो उसका नाम जो है हम लोगों का संजय गांधी जैविक उद्यान, वहाँ का चिड़ियाघर का नाम है जो कि घूमने हम लोग जाते हैं, जू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे 24, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। देखिए पारंपरिक स्रोत का मतलब है जो कि हमारे पूर्वज यूज करते आ रहे हैं, तो वो है पारंपरिक, और गैर पारंपरिक का मतलब है जो कि अभी नया है। ठीक है, तो देखिए कोयला पहले से यूज हो रहा है, पेट्रोलियम पहले से यूज हो रहा है, गैस पहले से यूज हो रहा है, बट देखिए ये सौर ऊर्जा जो है ना ये अभी हम लोगों का न्यू आया है, ये अनकन्वेंशनल सोर्सेस हो। ठीक है, ये पारंपरिक है नहीं है, ये गैर पारंपरिक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को बोलते हैं रेगुर मृदा। ठीक है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इधर बहुत अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की खेती होती है क्योंकि वहाँ काली मृदा सबसे अधिक है, जिसका एक और नाम होता है रेगुर मृदा। अब हम लोग चलते हैं, देखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए सुनामी क्या होता है? जब समुद्र का पानी जो है ना वो बहुत अधिक ऊंची लहर के साथ शहर में घुस जाए तो उसी को बोलते हैं सुनामी। तो देखिए जब समुद्र में भूकंप आता है तो पानी की लहरें बहुत ऊपर उठ के क्या होती है, वो चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। तो ये समुद्र में भूकंप जो है ये सुनामी का प्रमुख कारण है। पृथ्वी पर सतह पर पहुँचने वाली भूकंप तरंग है, यानी सबसे पहले कौन सा पहुंचता है? तो देखिए सबसे पहले पहुंचता है पी वेव, यानी प्राइमरी वेव, तो ये पी तरंग। ठीक है, और एस वेव का मतलब होता है सेकेंडरी वेव। ठीक है, जो कि दूसरा में आता है प्राइमरी के बाद। अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर। देखिए जलने में क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? कि अगर कोई आदमी जल जाएगा तो क्या उसे आप गर्म पानी डालिएगा? नहीं। अस्पताल में उपचार तो चलिए वो तो होगा ही, बट सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी देना चाहिए, जिससे कि उसे काफ़ी आराम हो।
भाखड़ा नंगन बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो सतलज नदी पे, जो कि हम लोगों का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। 31 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये हमारे देश के लिए एक काला दिन था, जिसमें कि बहुत सारे लोग मर गए थे, जिसमें कि क्या था ना, भोपाल में एक जो फैक्ट्री था वहाँ पे गैस जो लीक हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कि एक बहुत ही जहरीला गैस जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट था, ये लीक हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का जान गंवाना पड़ा था। अब हम लोग चलते हैं 32, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मृदा, देखिए अभी हम लोग जस्ट पहले बताए थे ना कि काली मृदा कपास के लिए सबसे अच्छी होती है, जो कि रेगुल मृदा के नाम से जानी जाती है। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? देखिए भूकंप जो है ये किसी निश्चित क्षेत्र को प्रभावित करेगा, एक राज्य या देश को हो सकता है। बाढ़ भी एक राज्य, शहर या देश को कर सकता है, और सूखा भी। बट ओजोन परत जो है ना, ये हमारे पूरे पृथ्वी को प्रभावित करेगा। सबसे अधिक विस्तृत भाग को प्रभावित कौन सा करेगा? ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? देखिए भारत से अधिक चीन का जनसंख्या, बट चीन में लोकतंत्र या प्रजातंत्र पूर्ण रूप से नहीं है, तो इसका आंसर होगा भारत। बाकी पाकिस्तान और अमेरिका की जनसंख्या तो भारत के मुकाबले बहुत कम है। भारत का देखिए अभी अप्रोक्स कितना है? 139 करोड़, इसका अप्रोक्स 142 करोड़, पाकिस्तान का 25 करोड़ एंड अमेरिका का 33 करोड़ अप्रोक्स में। सो देखिए सबसे अधिक तो चीन है, बट यहाँ लोकतंत्र नहीं है, सो भारत का हो जाएगा सबसे बड़ा प्रजातंत्र का देश। कौन सा? भारत। अब देखिए हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित भागों में बदला गया? तो जम्मू कश्मीर को जो है 2 भाग में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश अब बन चुका है, जो कि पहले हम लोगों का राज्य था। पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर है जिला परिषद, जिसे कि सबसे पहले शुरू किया था राजस्थान ने। अब हम देखिए चलते हैं 39, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, देखिए लिखित संविधान तो होता है शक्तियों का विभाजन, ये भी होता है क्योंकि वहाँ के शक्तियों बटे हुए रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक पक्षीय विधायिका, ये नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका तो होता है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। किस वर्ष सूचना अधिकार एक्ट लागू हुआ था? 2005 में सूचना अधिकार एक्ट लागू हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत की देखिए शासन प्रणाली जो है वह संघीय और संसदीय। ठीक है, संघीय और संसदीय। क्षेत्रवाद की भावना, देखिए क्षेत्रवाद की भावना क्या है? जैसे मान लीजिए कि बिहार यूपी के लोग जो है वो महाराष्ट्र में कमाने जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में कमाने जाते हैं, तो वहाँ के लोग जो है ना, यानी दूसरे राज्य वाले को अपने से नीचा समझते हैं, उसे नीचा करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे क्या होता है ना, वे दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, अलगाववाद की भावना आ जाती है। ठीक है, तो ये जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि देश के नागरिक है, ये भूलना नहीं चाहिए कि उन लोगों के मेहनत से ही क्या है वो राज्य आगे गया है। बिकॉज अब देखिए हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बट क्या कोई भी अपने राज्य का प्रॉब्लम, अपने जो जीविका के लिए वहाँ कमाने जाता है, तो उसके साथ क्या होता है, वहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि दोनों में अलगाववाद की भावना हो जाती है, अलग अलग सोचने लगते हैं। अब हम लोग चलते हैं 44 नंबर में। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र की अध्यक्षता में। कौन किया था स्थापना? A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज था जिसने की स्थापना किया था कांग्रेस का। तो कांग्रेस जो है ये एक अंग्रेज के द्वारा बनाया गया पार्टी है, जो कि हमारे भारत का सबसे पुराना पार्टी है 1885 में, जिसका कि अभी कितना 136 साल होने को है। ठीक है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? लोकतंत्र में। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में जो होता है लोगों के द्वारा चुना गया सरकार होता है।
भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? देखिए ये पहला ऐसा मौका था जबकि कांग्रेस जो थी बहुत बुरी तरीके से हारी थी और पहली बार भारत में हारी थी, और जनता पार्टी के सपोर्टर को क्या हुआ था? बहुमत मिला था। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? राजस्थान। अभी जस्ट बताया था ना कि सबसे पहले जो है पंचायती राज्य व्यवस्था और सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान राज्य से शुरू हुआ था। तो देखिए आपको इसमें क्या, इस चैनल पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, और अगर डेट पूछा जाए तो 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। और ये बन के कब तैयार हुआ था? 1948 में तैयार हुआ था, 1950 में पारित हुआ था। किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? देखिए संघ में जो है वो केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य में राज्य सरकार कानून बनाते हैं, और समवर्ती में दोनों बनाते हैं। अगर देखिए पूछा जाए इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए रेलवे, डाक, ये सब जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सेना, अगर राज्य सूची में है तो पुलिस हो गया, शिक्षा हो गया, और समवर्ती सूची ऐसे होते हैं कुछ कार्य जिसमें कि दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं जनसंख्या कानून, ठीक है। तो ये सब। अब चलते हैं 51 में। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए ये नहीं है, भारत में अभी 8 है, क्योंकि देखिए पहले 7 हुआ करता था, 2 बढ़ गया जम्मू कश्मीर और लेह, तो 9 होना चाहिए था, बट नहीं, पुराने जो थे 2 वो मिलके, जैसे दादरा नगर हवेली और दमन और दीव मिलके 1 बन गए, सो अभी 8 है टोटल। पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ? राजस्थान। बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 33%। निर्वाचित महापौर यानी मेयर का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 साल का। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो बोलीविया में पानी की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण जो हुआ था, संघर्ष हुआ था। अब देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और ये स्थित है कंबोडिया में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? 1917 में चंपारण आए थे, और फिर यहीं से शुरू हुआ था क्या? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के आने के बाद चंपारण से शुरू हुआ था क्या? चंपारण सत्याग्रह। किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल को कहा जाता है साम्यवादियों का बाइबिल। अब हम लोग चलते हैं 59। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, जो कि कांग्रेस की तरफ से गए थे। और हम लोग चलते हैं नंबर 60। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की राज में एक शहर है लंदन, जो कि हुआ था यहाँ पे चार्टिस्ट आंदोलन, जो कि वहाँ के मजदूरों ने किया था। अब हम लोग चलते हैं 61 में। देखिए पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो गोलघर जो है ना, ये एक तरह से गोदाम है, ठीक है, गोडाउन है जिसमें कि अनाज को जमा किया जाता है, तो ये अनाज भंडारण के लिए इसका हुआ था निर्माण। अब हम लोग चलते हैं 62। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक का भी हुआ, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग सभी का हुआ था, सो इसका हो जाएगा डी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना गठन कब हुई थी? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था 1944 यानी 1944 ईस्वी में। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1929 और 1930-31 तक रहा था ये, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? यंग इंडिया और हरिजन, इन दोनों का प्रकाशन किया है महात्मा गांधी ने, सो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश है हमारा देश भारत।
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। बिहार में अति जन दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बना? आर्सेनिक। क्योंकि देखिए बिहार में जो है ना बहुत अधिक बाढ़ और बहुत अधिक सिंचाई के कारण जो है ना बिहार के मृदा में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक बढ़ चुकी है, जो कि देखिए कोई भी चीज़ अगर बहुत अधिक बढ़ जाता है ना तो वो नुकसान ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। अगर आदमी हद से ज़्यादा खा लेगा तो वो नुकसान ही करेगा। तो मिट्टी के लिए भी है, तो बिहार में मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक बढ़ रही है। क्यों? अति जल दोहन के कारण। ग्रीन बुक में शामिल किया गया, तो देखिए ग्रीन बुक में शामिल किया जाता है पौधों को, तो असाधारण पौधों की सूची। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि क्या है? बाघों के लिए आरक्षित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 6 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। बट यहाँ पे देखिए 6 केजी नहीं दिया हुआ है, तो 6 केजी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 6 केजी का अप्रोक्स में रख सकते हैं 5 केजी, क्योंकि सबसे नज़दीक यही है। ये 4 किलो ज़्यादा है, ये 9 किलो ज़्यादा है और ये 14 केजी ज़्यादा है, तो इसके जो लगभग में है वो है 5 किलो। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो उसे दोबारा नहीं बना सकते हैं। देखिए जल क्या ख़त्म नहीं होता है, ये बादल से हम लोगों का बरसात से मिल जाएगा, समुद्र में भी बहुत अधिक है। सूर्य ऊर्जा भी कभी ख़त्म नहीं होगी, हवा भी कभी ख़त्म नहीं होगा। बट पेट्रोलियम अगर एक बार समाप्त हो जाए ना तो इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। सो पेट्रोलियम इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो देखिए वर्षा ऋतु में धान का फसल लगता है, और धान होता है जो ये खरीफ फसल होता है। रबी ये जो होता है ये सर्दी के ऋतु में लगता है, और जायद ये उसके बाद लगता है गर्मी के थोड़ा पहले वाले ऋतु में, ठीक है, यानी बसंत में। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र संबंधित है, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि से, द्वितीय औद्योगिक से, और तृतीय सेवा से। तो इसका हो जाएगा क्या? औद्योगिक क्षेत्र से। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना बिहार में है, और बिहार के सबसे फेमस नदी है गंगा और कोसी। तो लेकिन पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं 76। देखिए धीरे धीरे हम अपने मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं। टोटल कितने 80 प्रश्न थे, हम लोगों ने 75 देख लिया, अब बचा ओनली 5। निम्न में कौन आपदा मानव जनित है? तो देखिए बाढ़ जो है ये वर्षा के कारण होता है। वर्षा तो इंसान नहीं करवाता, भूकंप भी इंसान नहीं ला सकता, सुनामी भी इंसान नहीं ला सकता, बट आतंकवाद ये इंसान के द्वारा किया गया एक काम होता है जो कि आपदा का रूप ले लेता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो देखिए सामाजिक संरचना के लिए शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, नागरिक सेवा भी चाहिए, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलते हैं सबसे अंतिम की तरफ, बस 2 क्वेश्चन बचा। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC की स्थापना कब हुई थी? तो NDC की स्थापना हुआ था हम लोगों का 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा गया? देखिए भारत की राजधानी तो दिल्ली है, बट वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल जो है ये हम लोगों का क्या है? मुंबई को कहा गया। बिकॉज देखिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए कहा जाता है, बिहार में जितने भी बैंक में जो पैसा जमा होता है ना उसका 50 से 60% आज भी जो है वो मुंबई शहर में ले जाके, महाराष्ट्र में ले जाके उसे उद्योग में लगाया जाता है, उसे वित्तीय में लगाया जाता है। सो इसीलिए मुंबई को कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी। तो अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
आपको टोटल 1 से लेकर 80 तक का एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझाया गया है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, आपको ये जो टोटल क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे, इसके अगले वीडियो के पार्ट्स में आएंगे हम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो चुका है, तो अब हम लोग चलेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आज नहीं तो कल तक आ जाएगा, और बाकी सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी 2 दिन के अंदर आपको क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग वीडियो में, सेपरेटेड वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का समझा के मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।